सो भगवद गीता चैप्टर 10 द ओप्युलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट का श्लोक 2। नामे विदुसुरा गणा प्रभावं न महर्षयाः अहम् अधीर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसा। Neither the hosts of demigods nor the great sages know my origin or opulences, for in every respect I am the source of the demigods and sages. भगवान यही बता रहे हैं कि वही उनके सोर्स के बारे में कोई नहीं जानता, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में कोई नहीं जानता, उनके शक्तियों के बारे में, ओप्यूलेंसेस उनके कितनी विस्तार है उसके बारे में कोई नहीं जानता, बट वही है। सारे डेमिगॉड्स जो उत्पत्ति हुई है उनसे ही हुई है, सारे जो साधुएं उत्पन्न हुए हैं उनसे ही हुए हैं। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। एज स्टेटेड इन द ब्रह्म संहिता, लॉर्ड कृष्ण इज द सुप्रीम लॉर्ड. No one is greater than him. He is the cause of all causes. Here it is also stated by the Lord personally that he is the cause of all the demigods and the sages. Even the demigods and the great sages cannot understand Krishna. They can understand neither his name nor his personality. So what is the position of the so-called scholars of this tiny planet? तो कृष्ण को ना ही कोई समझ सकता है, उनकी जो विस्तार है, उनकी शक्तियों को कोई नहीं समझ सकता, तो उनका रहने का क्या ही मतलब। No one can understand why the Supreme God comes to earth as an ordinary human being and executes such wonderful, uncommon activities. One should know then that scholarship is not the qualification necessary to understand Krishna. Scholarship यानी कि नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कृष्ण को आप नॉलेज के ज़रिए नहीं सीख सकते हो, नहीं समझ सकते हो। One should know that One should know then that scholarship is not the qualification necessary to understand Krishna. Even the demigods and the great sages have tried to understand Krishna by their mental speculation. दिमाग से, जैसे मैं भी हमेशा बोलती हूँ, मैं भी हरे कृष्ण महामंत्र की जो मिरेकल है ना, उसको मैं भी समझने की कोशिश करूँ कि वो मिरेकल हो कैसे रहा है। हर एक सिलेबल, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, जितना भी सिलेबल जो भी मंत्र के साथ में मैंने जितने भी स्टडीज़ की है, रिसर्चेस की है या कर रही हूँ अभी भी, तो उसमें हर किसी मंत्र का सिलेबल का इफेक्ट होता है। जो बीज मंत्र हम बोलते हैं, हर किसी का ही इफेक्ट होता है। तो वैसे ही ह र ए हरे क र ई स अ न कृष्णा, तो हरे कृष्णा, फिर रिपीट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये जैसे बनाया गया है, जैसे इसको सजाया गया है, जिस तरीके से सिलेबस को रखे गए, उनकी एक साथ में युक्ति होने पे ना कुछ मिरेकल होता है। इट्स साइंटिफिक, कंप्लीटली साइंटिफिक, ठीक है। फिर रामा, जैसे हरे रामा भी बोलते हैं, उसमें भी सेम चीज़ होता है। दिमाग से तो उनको समझना मुश्किल है। इन द श्रीमद् भागवतम ऑल्सो इट इज क्लियरली से दैट इवन द ग्रेट डेमिगॉड्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। दे कैन स्पेक्यूलेट टू द लिमिट्स ऑफ देयर imperfect senses and can reach the opposite conclusion of impersonalism, of something not manifested by these qualities, of three qualities of material nature, or they can imagine something by mental speculation, but it is not possible to understand Krishna by such foolish speculation. तो वो कोशिश कर सकते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं, वो कितना भी कोशिश कर ले, it's not possible for them to understand Krishna in any way. Here the Lord indirectly says that if anyone wants to know the absolute truth, here I am present as the supreme personality of Godhead. I am the supreme, one should know this. So भगवान बोल रहे हैं कि वही सुप्रीम है, वही सबसे महान है, ये सबको समझने की ज़रूरत है। अगर कोई इसको समझ लेता है, if somebody understands that, then only they can अगर कोई समझ लेता है ये चीज़, तो उनकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा मुश्किल वहीं पे ख़त्म हो जाती है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि कृष्ण भगवान जो है वही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, ही इज़ द सुप्रीम। वन शुड नो दिस, ऑल्दो वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द inconceivable Lord who is personally present, he nonetheless exists. मतलब वो होके भी कहीं पे है तो है नहीं, मतलब ऐसे भगवान को समझना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, जो हर जगह पे है फिर भी है नहीं। We can actually understand Krishna who is eternal, full of bliss and knowledge, simply by studying his words in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. जितना ज़्यादा हम भगवद गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हम कृष्ण को समझेंगे। The concept of God as some ruling power or as the impersonal Brahman can be reached by persons who are in the inferior energy of the Lord, but the personality of Godhead cannot be conceived unless one is in the transcendental position. भगवान को समझना
इतना आसान नहीं है। हम तभी भगवान को समझ सकते हैं जबकि हम पूरी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें। जितना ज़्यादा हम स्पिरिचुअल रहेंगे उतना ज़्यादा हम उस परम ईश्वर को समझ पाएंगे, वो क्या हमारे लाइफ में करना चाहते हैं वो समझ पाएंगे, उनकी मिरेकल्स को समझ पाएंगे, उनके कृतित्व को समझ पाएंगे, एंड तभी हमारी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स आधी से ज़्यादा खत्म हो जाएंगी। Because most men cannot understand Krishna in his actual situation, out of his causeless mercy he descends to show favor to such speculators। क्योंकि भगवान को लोग समझ नहीं पाते, इसीलिए उनसे इंफीरियर जो लोग हैं उनके पास में जाके मदद मांगनी पड़ती है। Yet despite the Supreme Lord's uncommon activities, these speculators due to contamination in the material energy still think that their impersonal Brahman is the supreme। Only the devotees who are fully surrendered into the Supreme Lord can understand by the grace of the Supreme Personality that He is Krishna. The devotees of the Lord do not bother about the impersonal Brahman conception of God. Their faith and devotion brings them to surrender immediately unto the Supreme Lord, and out of causeless mercy of Krishna they can understand Krishna। So बहुत सारे लोग हैं जो कि वो सुप्रीम लॉर्ड को समझ नहीं पाते हैं, सुप्रीम लॉर्ड के एनर्जीज को समझ नहीं पाते हैं, तो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज में जाके उनको बहुत सारी मदद लेनी पड़ती है। बट जो समझ जाते हैं एक बार कृष्ण भगवान को या सुप्रीम लॉर्ड को, जिस किसी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, हमेशा मैं बताती हूँ कि रिलीजन स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। गीता से हम, क्योंकि हिंदुइज्म को फॉलो करता है इसीलिए कृष्ण भगवान के बारे में बोला जाता है। अगर आप कुरान पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, जिसके बारे में बोला जा रहा है वो सुप्रीम लॉर्ड के बारे में बोला जा रहा है, तो उनके ऊपर और कुछ नहीं। So no one else can understand him। So even great sages agree। What is Atma? What is the Supreme? It is He whom we have to worship। तो वो कौन है, उस परमेश्वर कौन है जिसको हमें मन से प्रे करना चाहिए। सो यही तक था श्लोक नंबर 2 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 10। अगले टाइम पे हम श्लोक नंबर 3 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।